यीशु कौन? आप लोग मेरे तरफ देख के बोलिए तो सीख पाएंगे। यीशु कौन? परमेश्वर। कभी कभी हम यीशु यीशु बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हम इंसान की बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो थॉट है, हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है ना, थोड़ा से सांसारिक बातों से, भावनाओं से, विचारों से हमको हटाना होगा। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु को हटाओ, ऐसा मेरा बोलना नहीं है। कभी कभी यीशु यीशु, भैया यीशु के नाम के अर्थ को समझिए पहले, तभी मजा आएगा जीवन में। मैं बात कर रहा हूँ उस ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर का। मैं बात कर रहा हूँ वो यहोवा परमेश्वर जो यीशु है, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। देखिए हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर में एक बात के स्वभाव है जिसकी वजह से हर मनुष्य के अंदर में स्वार्थ होता है, लालच होता है। लेकिन प्रभु कहता है बेटा यदि तू मुझ पर विश्वास करता है और मेरी बताए हुए मार्ग में चलेगा तो मैं आपको एक सिद्ध व्यक्ति बनाऊंगा। कैसे? मैं आत्मा में आपको धर्मी बनाऊंगा और वचन में आपको मजबूत भी करूंगा, ताकि आप पाप, बीमारी, दुष्ट शैतान और टेढ़े व्यक्ति से लड़ सको। साथ ही साथ में मैं इस पापी दुनिया में मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी बेटा बनकर एक ज्योति के समान चमको, जैसा मैं स्वयं ज्योति हूं, यीशु कहता है। अब यहाँ पर घटना क्या हुआ वो देखिए। यहाँ पर मार्था और मरियम बोल के एक सगे बहन होता है और उसका एक सगे भाई था लाजर। मतलब दो बहन एक भाई होते थे अपने माँ बाप का, एक फैमिली की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस फैमिली में लाजर नाम के एक व्यक्ति को अचानक बीमार लगता है, ऐसा रोग पकड़ता है, ऐसा बीमारी उनको होता है। बाइबल सिखाती है कि लाजर नाम के व्यक्ति का जो घाव था ना, अब उन दिनों में इस प्रकार का डॉक्टर नहीं था जो आजकल मिलते हैं। आजकल के हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर, इतना साइंस उस समय, टेक्नोलॉजी उस समय, या डॉक्टर दवाई गोली इतना नहीं थे उस समय। जब यीशु था इस पृथ्वी पर मानव रूप में, जो परमेश्वर था यीशु जब इस पृथ्वी पर आया था, उस समय की जो जमाना था, उस समय की जो सिचुएशन था, आज के हालात के हिसाब से नहीं था। जैसे आजकल फटाफट डॉक्टर दवाई गोली, कई हॉस्पिटल, उस टाइप का फैसिलिटी नहीं था उन दिनों में। उन दिनों में क्या दवाई चल रहा था? आयुर्वेद चलता था। और भी आजकल जो चलता है उस टाइप के आयुर्वेद नहीं, उस टाइप का जो आयुर्वेद था, जड़ी बूटी, पत्ता, पेड़ का छाल इत्यादि, इस टाइप के चीजों को इस्तेमाल करते थे बीमारी में। तो लाजर नाम का जो व्यक्ति था जिसको घाव हो गया था, कुछ ऐसा रोग था, ऐसा घाव होता था, बाइबल सिखाती कि उनके घाव को कुत्ते भी आकर चाटते थे। सोचो, आप अपने बारे में सोचो जरा, उसको अपने जीवन में लागू करो थोड़ा सा, तभी हम यीशु की ना उस महात्मा को और वचन को समझ पाएंगे। यदि मेरे शरीर में ऐसा घाव होता तो मेरी जिंदगी कैसा होता? सोचो। बाइबल ये भी सिखाती है कि लाजर के पास उतना पैसा नहीं था, गरीब थे, उतना अच्छा घर, कपड़ा, खाने पीने की उतना फैसिलिटी उनके पास नहीं था जैसा आज गरीब से गरीब के पास रहता है। वो भी उनकी सुविधा लाजर के पास नहीं था, उन दिनों की बात कर रहा हूं। तो कुत्ता भी आके घाव को चाटता था, कुत्ता भी आके घाव को चाटता। अब सोचो घाव में होता क्या है जी? जब मेरे शरीर में बहुत सारा घाव हो तो मुझे क्या क्या होगा? कविता, क्या क्या होगा? बहुत दर्द होगा। दूसरी बात, मच्छी क्या होगा? घूमेगा। घाव से और क्या आता है? बदबू आता है। संभवतः कीड़े लगने की भी चांस होती है। ध्यान से समझो ना, तभी हम यीशु मसीह की सामर्थ्य को समझ पाएंगे। अब बताओ, वो किसी दूसरे के घर के डेवड़ी में छोड़ दिया जाता था, ये समझकर कि शायद उनसे कोई झूठा काटा मिल जाए या कुछ मतलब भीख मिल जाए, एक कंडीशन में था। अब बाइबल यही सिखाती है धनवान के घर में छोड़ दिया जाता था। मैं वही लाजर की बात कर रहा हूँ। अब इन लोग दो बहन और एक भाई होते हैं। अब सृष्टिकर्ता को सब पता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार सब पता हो जाता है, जैसे बाइबल सिखाता है। उसको सब पता है कि लाजर के पास क्या है क्या नहीं, उनके बहन कैसे, उनके घर के हालात कैसा है, सब पता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सवाल है बताओ? यहाँ पर 6 पद में लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, यानी कि यीशु मसीह जिस स्थान पर चेलों के साथ था, वहां 2 दिन और ठहर गया। कारण क्यों? मैं पूछता हूं आपसे, ऐसा क्यों? क्या वो परमेश्वर हो सकता है? यदि मैं संसारिक स्वभाव में बोलूं, संसारिक सोच में बोलूं, ठीक,
वो क्या क्या परमेश्वर है? मेरा मदद नहीं कर पाया, मेरे घर में नहीं आ सका वो, मैं कैसे उसको मानूं? वो क्या प्रभु हो सकता है? वो तो लालची है, वो तो ढोंगी है, इत्यादि मैं कई आरोप यीशु पर लगा सकता हूँ। कौन सा विचार से? संसारिक शारीरिक विचार के मनुष्य के आदि अनुसार बोलो तो उधर देखा बोले ना, लोग सुना दो, ठीक है। तो अब बताओ इस सिचुएशन में मरियम का और मार्था का और लाजर का विश्वास कैसा रहा होगा? आजकल होता क्या है, यदि मेरे घर में 2 पैसे के लाले पड़े मान लो, या मेरे पत्नी बीमार पड़े, या मेरा पति कुछ बीमार पड़े, या मेरा माँ का डेथ हो गई, या मेरे बच्चे एक्सीडेंट हो गया, या मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो मैं सवाल खड़ा कर देता हूँ यीशु और यीशु के वचन पे, राइट? ये काम परमेश्वर है। हम उतना उपवास करते, उतना भजन गाते, उतना चर्च जाता, दान देता, दशमान देता, हफ्ता में 2 बार पास्टर बुलाता, हफ्ता में 3 बार उपवास करता, ये काम प्रभु है, छोड़े से प्रभु ना, राइट? सवाल खड़ा से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही भेद मैं बताने के लिए आया हूँ, और आप विश्वास करो ना कर, मैं माइंड में ये सोचकर नहीं आया हूँ कि मैं कविता के घर में बात ना बोलूँ, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं इतना जरूर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं अपना एक परिवार है, अपना जाति भाई है प्रभु, एक समय में मैं वचन सुनाया, तो चलो काफी दिन के बाद मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ प्रभु, जो कुछ तुम मुझे दे वही मैं परोसूँ। और यही मैं बैठ के प्रभु मन में प्रार्थना कर रहा था। जब हाय हेलो करने के बाद प्रभु मेरी फर्ज बनता है, मैं आशीर्वाद कैसा दूँ, मैं क्या वचन बताऊँ? तो मेरे मन में यही बात डाला था, ये वचन मुझे दिया, ठीक है। जब मैं बोल रहा था बाबा तो मुझे दिया। तो अब सवाल खड़ा हो जाता है हमारी जिंदगी में। आज हमारे बच्चे काफी पढ़ रहे, नौकरी मिला, तो हम सवाल खड़ा कर देते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं कैसा प्रभु है। और जाहिर सी बात है, मनुष्य है, सवाल खड़ा होगा, सोच आएगी, विचार आएगा, भावनाएं आएंगी, क्योंकि हम शारीरिक लोग हैं, मनुष्य है और संसार के बीच में रहते हैं, ठीक है। दीदी बच्चों का थोड़ा ध्यान देते रहे ना। तो अब सवाल यहाँ पर ऐसा खड़ा हो जा रहा है, अब हम कैसा करें? क्या प्रार्थना करना बंद कर दें? भाई ऐसा हो जाता है। क्या हम चर्च जाना बंद कर दें? क्या हम बाइबल से दूरी हटा लें? क्या हम प्रभु के दासों से जो पहले हफ्ता में 3 बार बात करते थे, अब महीना में 1 ही बार बात करेंगे? ऐसा हो जाता है, होता है, मैंने आंखों से देखा है। इसका कारण क्या है? मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इसका एक कारण बताऊँ, एकदम मूल शिक्षा सिद्धांत, गहरी भेद, गूढ़ बात बता के जाने वाला। और मेरा वचन एकदम खरा होता है, बहुत कम लोग सुनते हैं, ये भी बता रहा हूँ, बहुत कम लोग सुनते हैं, और यही यीशु का वचन है। यीशु ने अक्सर लोगों को बोलता था, मैं सच सच कहता हूँ। तो क्या यीशु मसीह कभी झूठ बोलता था? नहीं। तो क्यों ऐसा बोलता था पता है? क्योंकि जो लोग बैठे होते थे, जो यीशु के पास लोग रहते थे और चेले लोग रहते थे, वो उनको बता रहा होता है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो आदि से था, मैं वही परमेश्वर, तुम्हारा मसीहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरे स्वभाव में झूठ नहीं है। ऐसा यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह बोलता है। और वो एक और शब्द बोलते थे यीशु मसीह बाइबल में, जिसके कान हो सुन ले। तो क्यों बोलता था? क्या यीशु मसीह पता नहीं है कि सबके पास कान है? जबकि वो खुद बनाने वाला मनुष्य है, मनुष्य को खुद बनाया, तो कैसा पता नहीं उनको कान है नहीं? लेकिन ऐसा क्यों कहता था? वो यही कह रहा होता था, मेरे बातें, मेरा वचन, मेरे वाणी को हर लोग स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वचन में क्या है? सच्चाई है, मेरे वचन में जीवन है, मेरे वचन में ज्योति है, मेरे वचन में पवित्रता है, मेरे वचन में न्याय है। मेरे पास आओगे तो पाप छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? पाप छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास यदि आना है तो संसार के दरवाजा बंद हो जाएगा। मेरे पास आना है तो शारीरिक जीवन तुम्हारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसके घर में बहुत से लोग यीशु के पास नहीं आते हैं। भाई हमको बहुत मस्ती करने नहीं मिलेगा, समझ रहे? तो यीशु क्या बोलता है यहाँ पर? देखिए सब। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। 8, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वही जाना चाहता है? ये सवाल का अटपटा से नहीं है। यहूदी लोग जिस जगह में थे ना यीशु मसीह पहले, वो यहूदी लोग यीशु मसीह को पाखंडी समझकर, चोर समझकर, गुंडा समझकर, मवाली समझकर पथराव किया।
मसीहा नहीं मानते थे, पाखंड समझते थे वो लोग, यहूदी फरीसी शास्त्री लोग। किसको? यीशु को। और यीशु को पत्थर में मारना छोटी बड़ी बात है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मानव रूप में परमेश्वर है, उस परमेश्वर को उनके ही लोग, किसके लोग? यहूदी फरीसी शास्त्री के लोग पत्थर से मार रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रभु के दास हूँ, कविता और दीदी के घर में आया हूँ और मुझे पानी ना दे, मुझे उल्टा शब्द बोले और कहे भैया आप जैसे वैसे अपने पैर में चले जाओ, कितना बुरा लगेगा मुझे, कितना बुरा लगेगा। एक इंसान हो तो सोचो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है, समझ रहे हैं आप? वो परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु को कहते हैं जिसके अंदर में एक सहनशीलता होता है, एक प्रेम होता है, एक धैर्य होता है और भला और बुरा की समझ होता है, उसी को बोलते हैं परमेश्वर। मैं और आप बोलते तीर का जवाब पत्थर से हम दे दें, और यही मानव का स्वभाव होता है, समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिए, जब ऐसा बोला तो अब यीशु का क्या रिएक्शन, वो तो देखिए जरा, यीशु की क्या जवाब है पता है? मैं पढ़ता हूं यहां पर सारी 9। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटा नहीं होते? तो ये शब्द बोलने की क्या जरूरत था परमेश्वर? भाई वो तो एक कह सकते थे, देख जी वो हमको मारा था, ठीक है कोई बात नहीं, मारी मरन दे और जाओ, ऐसे बोलना नहीं से। लेकिन यीशु को ये शब्द लाने की क्या जरूरत था? कौन जानते इसके बारे में? कौन जानते इसके बारे में? क्या बोले उसने 9 में? यीशु ने उत्तर दिया, मतलब उन लोगों को जो प्रश्न किया, चेले लोग, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। मतलब क्या? अब यहीं पर बंद करके कुछ बात बोलते हैं, मैं बात करता। क्या क्या कितनी गहरा सिद्धांत मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा प्रभु, जो मेरा धड़कन है, मेरा श्वास है, वो मानव जाति को सिखा के गया है। कितना बड़ा सिद्धांत। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा से थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं आपके वचन पढ़ा हूँ, पवित्र आत्मा कृपया मुझे समझ दे, मुझे वैसी समझ देना जैसा तू मुझे समझाना चाहता है। आमीन। मुझे किसी पास्टर, किसी संस्था, किसी आयर गैर इधर उधर नत्तू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं उग गया हूँ जीवन से। मुझे तेरी जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है, तेरे शिक्षा सिद्धांत की जरूरत है। अब यीशु मसीह को ऐसा बोलने की क्या जरूरत था? क्या दिन के 12 घंटे नहीं हो सकते? अब उदाहरण तौर पर यदि एक पागल इस रोड से गुजरे बिना कपड़े, क्या रिएक्शन आएगा? बोलो दीदी, कहाँ सोच रहे थे मन में? यदि बिना कपड़ा कोई लड़की लड़का घूमे पागल, तो कहाँ समझ में आते? सबसे पहली कहा एक इंसान हुआ तो आपके अंदर में कहा विचार है? पहली विचार आप आदर सम्मान साइड करो। पहली के वाला यदि मोर 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 सामने वाली गुजरी तो मोर अंदर में काय पता है? सबसे पहले मैं कपड़ा पहना हूँ, कहा पहना हूँ? अगर नंगा पल्ला ढके हुआ कहा पहना हूँ? कपड़ा पहनू। बाद में मैं कहा बोलूँ नहीं बोलूँ वो अलग मैटर। मोला वो देख नहीं सका, मोला मैं देख नहीं सका, समझ गई? एक इंसान हो ना भाई, वो बाद में जो कुछ बोलूँ, मैं कहा करूँ नहीं करूँ वो अलग चीज। मैं पहले होकर नंगा पल्ला का करूँ, चाहे चादर में ढाको चाहे कपड़ा में ढाको, राइट? ठीक वैसे ही यीशु मसीह मुझे और आपको करता है। सोचा क्या करता है पता है? वो बोलता है, मैं यीशु मसीह एक प्रकार से इंसान का क्या बोलते हैं? इंसान का इज्जत मैं हूं, मुझे देखो पहले, मैं हूं तेरा कपड़ा। क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम्हारा जिंदगी का जो मैं श्वेत कपड़ा हूं ना, वो मैं हूं, मुझे पहन लो, नंगेपन दिखाई नहीं देगा। दूसरे शब्दों में, मेरे अंदर में वो सामर्थ है तुम्हारे तकदीर को बदलने के लिए। 12 घंटे क्या 1 घंटा भी मेरे लिए क्या है? काफी है। ये समझा रहा है यीशु मसीह चेलों को। तुम कहते हो कि वो लोग मुझे पत्थर मारे, समय किसका, दिन किसका, टाइम किसका? यीशु मसीह एक प्रकार से बोलता है सारी चीज मेरे मुट्ठी में। किसके मुट्ठी में है? परमेश्वर के मुट्ठी में। लेकिन मेरे बच्चे अज्ञानतम जो मुझे मार रहे हैं ना, मैं उनका पिता हूं, मुझे सहना पड़ेगा। यीशु मसीह समझा रहा है, मुझे सहना पड़ेगा। एक छत्तीसगढ़ की कहावत है, अदी तो लेकर तो चांद में हाथ देते काट के नहीं फेंकस, धोबी वाला। ठीक वैसे ही यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, वो मेरे बच्चे हैं, अज्ञानता में हैं, नहीं जानते, मुझे मार रहे हैं, लेकिन मुझे सहना होगा, मुझे धीरज धरना होगा, और मैं साबित करके बताऊंगा कि मेरे अंदर में क्या सामर्थ्य है। दिन मेरे हाथ में, टाइम मेरे हाथ में, महीना मेरे हाथ में है,
चाहता तो मैं चंद मिनट में बदल सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर है। इसलिए बेटा तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी की तकदीर बदलने के लिए, सुधारने के लिए, जीवन को मैं सही दिशा में लेने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मैं तुम्हारा प्रभु। दिन के 12 घंटे होते हैं ना, लेकिन आपके जीवन के तकदीर को बदलने के लिए सिर्फ 1 घंटा मेरे लिए काफी है। लेकिन सोचो यदि सोचो कि 12 घंटा तक प्रभु आपको देता है, 12 घंटे में यदि आप यीशु के दिल में आ जाते हैं, दूसरे शब्दों में यदि आप अपना जीवन यीशु को देते हैं 12 घंटा बहुत होता है भाई। यीशु कहता है मैं तेरा तकदीर बदल दूं। पर कैसे? मुझे तेरी चेहरे से, घर से, पैसा से, नौकरी से, बहू से, बेटा से, नाती से मुझे कोई मतलब नहीं। अभी मुझे सिर्फ तू अपना मन दे दे, अपना हृदय दे दे, बस इतना ही काफी है। बाकी मैं कैसा हैंडल करूंगा वो मैं अपने आप आपको बता दूंगा। आगे कौन बोलता है? यीशु मसीह बोलता है। अब इसको कौन समझेगा? इतना गहरी बात कौन है समझाने वाला? कौन है काउंसलिंग करने वाला? क्या दिन के 12 घंटे में? दूसरा शब्द क्या बोलता है पता है? कोई यदि दिन में चले तो क्या नहीं खाता? वही हूं मैं ज्योति हूं। मैं तुम्हारे सामने जो मानव का जो खोपड़ा पहन के आया हूं ना तुम्हारे सामने में, भले ही मैं मानव का खोपड़ा पहना हूं, लेकिन हाँ मैं परमेश्वर। मैं तो तेरा रग रग को जान सकता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुझे तो बताने और सुधारने और तेरी जिंदगी को अनंत दिशा की ओर ले जाने आया। बट मुझे थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। मेरे वचन में दम है। तुम दुख उठाकर मेरे वचन में जीना तो सीख। मेरे वचन को अपने जीवन में फॉलो करके तो देख मैं क्या करता हूं। तो मैं सामने आपको बताऊंगा। मैं बता चुका हूं दिन के 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे क्या, मैं 1 घंटे में तेरा तकदीर बदल सकता हूं। मैं वो परमेश्वर, फिर भी मैं तुझे 12 घंटे बता रहा हूं। कौन बोल रहा है? यीशु। तो हमको तो विश्वास करना चाहिए। हमको तो यीशु के रास्ते में चलना चाहिए और जिंदगी के बाकी जो थपेड़े हमारी जिंदगी के हालात का, वो तो यीशु के हाथ में दे देना, वो संभालेगा। नहीं तो फिर वचन बेकार है, फिर बाइबल बेकार है, फिर यीशु मसीह भी बेकार है। छोड़ो फिर क्या मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करने से, यदि वो प्रभु है ही नहीं तो। लेकिन मैं प्रियो ऐसा है नहीं। यदि यीशु ने बोला है तो करके बताएगा, वो साबित करके बताएगा, तभी वो परमेश्वर। और आज तक मानव इतिहास में और बाइबल में एक भी वचन को आज कोई झुठला नहीं सकता और कोई दावा भी नहीं कर सकता कि वचन गलत है। यदि कोई ऐसा करता है तो फिर इसका मतलब है फिर यीशु मसीह गलत है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक एक वचन पाया हुआ है। आमीन। वो बोला जो दिन में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता, क्योंकि मैं ही जीवन का क्या हूं? ज्योति हूं। यीशु कहा मैं जगत की ज्योति। तो ये शब्द वो दिन के 12 घंटे क्यों? ऐसा शब्द वो इसलिए बोला, आज मुझे पत्थर मारे लेकिन वो सारे चीज मेरे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं सहाऊं और उन्हीं के बीच में जाऊंगा और जीवन के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसका समय को परिवर्तन करना नहीं करना मेरे हाथ में है। कौन बोल रहा है बात? यीशु बोल रहा है। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है पता? मन फिरा। आज तू मुझे पत्थर मार रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे बारे में धीरज धरूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा आएंगे, उसमें साथ तू मुझे यदि जीवन दे देगा तो मैं जीवन को नाश होने से बचा लूंगा। मैं तेरे जीवन को नाश होने से बचा लूंगा। मेरे तेरे घर गृहस्थी को आशीषित करूंगा। मैं तेरे पति पत्नी को बसाऊंगा। मैं तेरे बाल बच्चों को आशीष करूंगा, क्योंकि हर दिन मेरे हाथ में, हर सेकंड मेरे मुट्ठी में, ये प्रभु कहता है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इब्रानी 13:4 में लिखा है, यीशु मसीह आज और कल और युगान युग, वो एक साथ कभी बदलता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया क्या बोलता है। अभी आपको बताऊं, हमारा हालात चारों तरफ के और भारत के 36 के जो सिचुएशन है 2025 से शुरू हो गया है, 26, 27, 28 में ऐसे समय आने वाला है ना, मसीह लोग बाइबल रखने की तो बात बहुत दूर, यीशु मसीह को जय मसीह भी बोलना उनके लिए भारी पड़ेगा। ऐसा समय है और वहीं पर सही और गलत का चुनाव पता चल जाएगा, कौन नकली है और कौन असली, पास्टर भी और विश्वासी। जो वचन पर अपना घर बनाए, मत्ती 7:24 पर लेना जाने के बाद, जो वचन पर घर बनाए, आंधी तूफान आएगी संसार की ओर से, लेकिन नहीं गिरेगा, क्योंकि वचन पर घर बनाया और प्रभु उसको थाम कर। लेकिन जिसने अपने आप को मसीह कहते किसी वजह से और जिसका घर बालू पर बना है, मतलब रेत का, वो आंधी तूफान संसार से आएगा, समाज से, परिवार से, घर से, नेता से, अधिकारी से, कर्मचारी से, है ना, विरोधी से, उनका घर गिर कर, लिखा है वचन में,
सत्य नाश होता है। आगे आप लोग काफी समझदार, मैं तो खैर परिवार है मिलने भी आया, ये वचन आपको सौंप के जा रहा हूं। पवित्र आत्मा से मेरी प्रार्थना है आगे आपको सौंप। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।